Sunita, a 39-year-old housewife from a dedicated farming family, had battled knee pain and deformity for 15 years, relying on painkillers to get by. Over time, her condition worsened, and a fall due to balance issues led to an ankle fracture. After evaluation, she was diagnosed with severe arthritis in both knees and a healing stress fracture in her left leg. Determined to regain her mobility, Sunita underwent surgery, including ankle fracture fixation and correction of her left knee deformity with the Ilizarov frame. The treatment not only restored her knee alignment, but also eliminated her pain. 4 months later, she sought help for her right knee, and after another successful round of Ilizarov treatment, Sunita was completely pain-free, with normal gait, and ready to return to her household and farming duties with renewed strength. सुनीता जी के दोनों पैरों में बचपन से टेढ़ेपन की समस्या थी, जिस वजह से इनके घुटने घिसना स्टार्ट हो गए। बाएं घुटना इतना ज़्यादा घिस चुका था कि और टेढ़ा इतना ज़्यादा था कि उसमें एक फ्रैक्चर अपने आप डेवलप हो गया, जिस वजह से उनका चलना फिरना मुश्किल हो गया। इनको ये समस्या लगभग 4 से 5 साल से परेशान कर रही थी। आगे की कहानी सुनीता जी के पतिदेव फूलचंद जी हमें बताएंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, इनके पेन तो शुरू से ही हो गया था, लगभग 5-6 साल से ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो उसके बाद उन्होंने काफ़ी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लिया और हॉस्पिटल्स में भी काफ़ी इनको डायग्नोस कराया, लेकिन प्रॉपर बीमारी का पता नहीं लग पाने के कारण बहुत सारे डॉक्टर्स ने तो ये रिकमेंड किया था कि इनका जॉइंट रिप्लेसमेंट होना है, और विदाउट जॉइंट रिप्लेसमेंट इनका कोई क्योर है भी नहीं। इनका जो फ्रैक्चर हुआ था उसका ऑपरेशन कराया, उस दौरान डॉक्टर साहब ने कंसल्ट किया और आपका रेफरेंस दिया। उसके लिए मैं उन डॉक्टर साहब की धन्यवाद देना चाहूँगा, नहीं तो आप तक शायद हम नहीं पहुँच पाते। डॉक्टर पीयूष अग्रवाल जी जो फोर्टिस में काम करते हैं, तो उन्होंने आपका रेफरेंस दिया था कि उनको एक बार कंसल्ट जरूर कराना, और वहाँ से ही इनके लाइफ में यू टर्न आया कि जॉइंट रिप्लेसमेंट से बच गए। और जो डॉक्टर साहब हड्डियों के टेढ़ेपन या जो जन्मजात विकृति होती है उसका जो ट्रीटमेंट करते हैं, उस मार्फत इनसे परिचय हुआ और इन्होंने इलिजारोव टेक्निक के द्वारा इनका ट्रीटमेंट किया, और लगभग 6 महीने के दोनों जॉइंट्स हैं जो बिल्कुल सही हो गए, उसके हीलिंग हो गई अच्छी तरह से और बिल्कुल सही ढंग से चल पाती हैं, और हमें काफ़ी सुकून है। आपका जो बिहेव है वो भी काबिल तारीफ है, और सभी तरह से जो भी पेशेंट यहाँ आते हैं सारे हमसे भी उनका इंटरेक्शन हुआ तो सभी लोग संतुष्ट होकर जाते हैं। तो आप उनके लिए भी बहुत एक पैनी की ओर बोलते क्या, सॉरी मैं वो प्रॉपर पेरेंसिया रामबाण औषधि रामबाण औषधि का काम किया है आपने, उसके लिए आपको धन्यवाद। और जानना चाहता था जी कि इनके घुटने के नीचे जो बाएं पैर में फ्रैक्चर हुआ था जी, वह कब हुआ था? वो लगभग 3 महीने हो गए थे उससे पहले सर, जिस टाइम ये इलाज किया नीचे वाला था, ऊपर वाला का पता ही नहीं चला। हम सोचे कि कोई ना समझ लीजिए, और वो टेढ़ा होता जा रहा।
वो एक्चुअली हमारे खैरतल में ज़्यादा माइन्यूटली वो एक्सरे है, वो डायग्नोस नहीं कर पाया कि इसके फ्रैक्चर है या कोई इस तरह का मस्कुलर वो पेन हो रहा है, जो मांस फट जाना बोलते हैं इसको। अच्छा अच्छा। तो इस वजह से वो हम ऑपरेशन वाले स्टेज पे पहुंचे नहीं। जब हमने यहाँ पे जयपुर में जब दिखाया तब उन्होंने कहा कि ये तो काफ़ी टाइम पहले हुआ था, तो लगभग फ्रैक्चर हुए 3 माह हो गए थे। ओके। उसके बाद में यहाँ पे वो दोनों साइड में वो प्लेट लगाई और तब पता चला कि डॉक्टर साहब ये बोले कि अगर आप पहले आ जाते ना तो इतनी दिक्कत नहीं आती। अच्छा, अपने जो घुटनों में दर्द था जी, वह दर्द अब ठीक है? काफ़ी ठीक है, वो तो खुद पेशेंट बताएंगे इस चीज़ को। और जो टेढ़ा पैर होने की वजह से आप चल नहीं पाते थे, अब प्रॉपर वे में चल पाते हैं। आपके दोनों घुटनों का ऑपरेशन किया हमने, दोनों घुटनों को जोड़ प्रत्यारोपण से बचाया हमने, ठीक है। इन दोनों में कितना अंतर था दोनों घुटनों के ऑपरेशन के बीच में? लगभग 6 महीने का, साल भर का? 6 महीने के बाद में दूसरे कराया। आप पहले वाले घुटने की रिजल्ट से संतुष्ट थे, जिस वजह से आपने दूसरे घुटने का इलाज कराया, अब उसमें भी आराम है? ठीक है। सर ये पहले सीधा चल नहीं पाती थी, बिल्कुल वो घुटनों में इस तरह से बैंड हो गया था। हाँ, इसकी वजह से इनके चाल भी बदल गई। डगमग चलते थे जी, तो एक हंसी का पात्र बनते थे, कभी उम्र इतनी नहीं है उसके अकॉर्डिंग यानी घुटनों जवाब देते। हाँ, क्योंकि इनकी उम्र तो 40 भी नहीं है अभी पूरी तरह से। हाँ बस 40-42 40 की उम्र में घुटने बदलवाने का समय नहीं होता है। जी सर, हम ये भी रिस्क नहीं उठाना चाहते थे कि इनका, और ये उम्र इस प्रकार की विकृति झेलने का भी नहीं होता। जी सर, ये तो अपने आप को बढ़ाने का, बच्चों को बड़ा करने का ये समय होता है। एक मैं अपनी तरफ से कुछ क्वेरी पूछना चाहूंगा सर, ये होता किस वजह से ये टेढ़ापन? जी, टेढ़ापन तो आपके बचपन से होता है, जब आप छोटे होते हैं तब से होता है, लेकिन उस समय दर्द नहीं होता है, उस समय चलने में दिक्कत नहीं होती है। जी, वह टेढ़ापन जैसे रह जाता है तो आपके घुटने घिसने लगते हैं और टेढ़ापन बढ़ता जाता है। जब वो बढ़ता जाता है तो एक समय ऐसा आता है कि वो हड्डी टूट जाती है जी, और हमें वो पता भी नहीं चलता। अगर समय से उस टेढ़ेपन को सीधा कर दिया जाए जी, तो आपके घुटने घिसने से बच जाएंगे। और एक आगे के लिए हेल्थी जो हमारी हड्डियां हो अच्छी मजबूत हो, इसके लिए दिनचर्या में क्या परिवर्तन करना चाहिए हमें दिनचर्या में परिवर्तन नहीं था तो पहले से हमारे बड़े लोग कह चुके हैं कि सुबह जल्दी उठें, व्यायाम करें। हमारे हड्डियों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है उन पर लोड पड़ना। हम जितना चलेंगे फिरेंगे, काम करेंगे, मसल्स के ऊपर काम करेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी हड्डियाँ मजबूत होगी। इसके अलावा सूर्य की रोशनी में रहना, यह हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। और डाइटिंग वगैरह के लिए? डाइटिंग नहीं करें, आप अच्छा खाएं, अच्छा पिए, फैट से दूर रहें। अच्छा, ये बढ़िया रहता है। जितना एक्टिव लाइफ रहेगी हमारी हड्डियां और हमारा ब्रेन दोनों उतना तंदुरुस्त रहेंगे। यस सर, आपकी खुशी का भी राज यही है सर। थैंक यू। थैंक यू।